हेलो आर्मी, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन जस्ट रिवेंज का पार्ट 6। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यहाँ तेकुक के बेडरूम में जंगकुक और तेकुक सोए हुए थे, लेकिन तायंग जो है वो अभी भी अनकॉन्शियस होके पड़ा था। उसकी बॉडी कोई भी मूव नहीं कर रही थी। उसका लोअर बॉडी पार्ट पूरा ब्लड से कवर हो चुका था। तभी जो है वो जंगकुक की नींद खुलती है। वो अपना सर पकड़कर बेड पर बैठ जाता है, क्योंकि उसके सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था लास्ट नाइट ड्रिंक की वजह से। वो जो है अपना सर पकड़कर दर्द से चिल्लाने लगता है। जंगकुक कहता है कि आह, क्या हुआ है? मुझे कुछ याद नहीं है और मेरे सर में इतना पेन क्यों हो रहा है। जंगकुक जो है वो फिर अपने आप को नोटिस करता है। अपने आप को नेक देखकर वो पूरी तरह से शॉक होता है और खुद से ही पूछने लगता है, मैं यहाँ नेक्ड क्यों हूँ और मुझे यहाँ कौन लाया? फिर जो है वो जंगकुक अपनी नज़रें घुमा के तायंग की तरफ देखता है, जो अभी भी एक जिंदा लाश की तरह पड़ा था। जंगकुक जो है वो तायंग को ऐसे देखकर पैनिक करने लगता है और तायंग को शेक करने लगता है। जंगकुक तायंग से कहता है कि हे उठो, क्या हुआ तुम्हें? फिर जो है वह जंगकुक तायंग के गाल को टच करके देखता है। तायंग की पूरी बॉडी ठंडी पड़ चुकी थी। तायंग को ऐसा देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और तायंग को डांटने लगता है, हे उठो, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। अगर तुम 5 मिनट में नहीं उठे तो देखो, इसका अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन तायंग जो है वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। फिर जो है वो जंगकुक तायंग का लोअर बॉडी पार्ट नोटिस करता है, जो पूरा ब्लड से कवर हो जाता है। जंगकुक जो है तायंग का इतना सारा ब्लड देखकर पैनिक करता है और तायंग को जगाने की कोशिश करता है। जंगकुक तायंग से कहता है, हे उठो, क्या हुआ तुम्हें? फिर जो है वो जंगकुक को लास्ट नाइट के कुछ मोमेंट याद आने लगते हैं। फिर वो सारे मोमेंट याद कर कर जंगकुक की आंखों में आंसू आने लगते हैं कि किस तरह तायंग उससे भीख मांग रहा था उसे छोड़ने के लिए। किस तरह वो दर्द से चिल्लाने लगता है। फिर जो है वो जंगकुक टेयरी आइज के साथ तायंग के चीक्स बड़े प्यार से पुल करके कहता है, हे उठो ना, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है, प्लीज़ मुझसे बात करो। लेकिन तायंग जो है वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। तायंग की ये हालत देखकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील होता है और अनजाने में ही उसके आंखों से आंसू निकल आते हैं। फिर जो है वो जंगकुक जो है वो अपने आप को मन ही मन ब्लेम करने लगता है कि ये क्या कर दिया मैंने, अगर इसके साथ कुछ हो गया तो। फिर जंगकुक कहता है, नहीं नहीं, इसके साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। फिर जंगकुक जो है वो तायंग को इमिडिएटली कपड़े पहनाकर उसे पिक कर कर हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकलता है। तायंग को जंगकुक जो है वो बहुत केयरफुली गाड़ी की तरफ लाता है और उसे बहुत ध्यान से कार की सीट पर बिठाकर ड्राइव करने लगता है। पूरे रास्ते जो है वो जंगकुक रोए जा रहा था और उसने तायंग का हाथ टाइटली पकड़ के रखा था। और यहाँ दूसरी तरफ जिमिन जो है वो तायंग की सारी इन्फॉर्मेशन युंगी को दे देता है। युंगी जो है वो तायंग की सारी इन्फॉर्मेशन और उसकी फ़ोटो देखकर बिल्कुल शॉक हो जाता है। वो स्कैरी वॉइस में जिमिन से पूछता है कि क्या ये तुम्हारा सोलमेट है? तो जिमिन कहता है, हाँ ये मेरा सोलमेट है, माय तेते बेबी। जिमिन के मुंह से ये सारे वर्ड सुन के युंगी बिल्कुल शॉक हो जाता है। उसके मुंह से वर्ड निकलना बिल्कुल बंद हो गए थे। युंगी को ऐसे हालत में देखकर जिमिन कंफ्यूज होकर युंगी से पूछता है, युंगी क्या तुम इसे जानते हो? क्या तुमने इससे पहले इसे कहीं देखा है? बोलो ना, मुझे बताओ ना। जिमिन जो है वो युंगी के दोनों हाथ होल्ड कर कर उससे पूछता है, लेकिन युंगी जो है बिल्कुल जो है एकदम शॉक हो चुका था। उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो जिमिन से क्या कहे। युंगी कुछ कहने ही वाला था, उससे पहले उसके फ़ोन की रिंग बजती है। युंगी इमीडिएटली कॉलर आईडी देखकर फ़ोन पिक कर लेता है। कॉल और किसी का नहीं बल्कि जंगकुक का था। युंगी जंगकुक से कहता है कि जंगकुक वो लड़का। तो जंगकुक दूसरी तरफ से अपनी क्रैक वॉइस में कहता है, हाँ वो लड़का और मैं हॉस्पिटल में है। ये बात सुनकर युंगी पूरी तरह से शॉक हो जाता है और जंगकुक से
एंग्री ट्यून में पूछता है, क्या हॉस्पिटल, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? कहीं तुमने उसके साथ कुछ किया तो नहीं? यूंगी जैसे ही ये बात ख़त्म करता है, जॉन्गकुक जो है वो अपनी क्रैक वॉइस में कहता है, यांग आप जल्दी से हॉस्पिटल में आ जाइए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, बस मुझे आप चाहिए। आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल आ जाइए। मैं आपको हॉस्पिटल एड्रेस ईमेल करता हूँ। ये कहकर जो है वो जंगकुक फ़ोन काट देता है और जंगकुक के फ़ोन काटते ही यूंगी के फ़ोन पर हॉस्पिटल का लोकेशन आ जाता है। यूंगी जो है वो हॉस्पिटल के लोकेशन को देखकर पूरी तरह से शॉक और उसके आंखों से आंसू गिरने तक की हालत आ गई थी। फिर यूंगी को ऐसे हालत में देखकर जिमिन भी कंफ्यूज और सैड होकर पूछता है, यूंगी बोलो ना, क्या हुआ? क्या तुम्हें मेरे तेईतेई का पता चल गया? बोलो ना यूंगी, प्लीज़ मुझे परेशान मत करो। जिमिन को ऐसे सवाल पूछते हुए यूंगी जो है वो अपना हाथ जिमिन के गालों पर रखता है और उससे कहता है कि तुम्हारा तेईतेई? तो जिमिन कहता है, हाँ मेरा तेईतेई, मेरा बेस्ट फ्रेंड। बोलो ना, तुम्हें क्या उसके बारे में पता चला? फिर यूंगी अपनी क्रैक वॉइस में कहता है कि वो हॉस्पिटल में है। ये बात सुनकर जिमिन पूरी तरह से टूट जाता है और अपनी टेयरी आइज के साथ यूंगी का कॉलर पकड़ते हुए उसे गुस्से भरी आवाज़ में कहता है, क्या हॉस्पिटल में? बोलो मुझे उसके साथ क्या हुआ? क्या तुमने उसके साथ कुछ किया या फिर किसी और ने? मुझे जल्दी से उसके पास ले चलो प्लीज़, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। ये कहकर जिमिन जो है वो हार्डली रोने लगता है। तो यूंगी जो है उसका हाथ होल्ड कर कर उसे गाड़ी में बिठाकर और वो दोनों ही हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर जो है वो दूसरी तरफ तेकुक हॉस्पिटल में पहुँच चुके थे, लेकिन तेक की बॉडी अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। वो अभी भी अनकॉन्शियस ही पड़ा था। तेक को ऐसा देखकर जंगकुक जो है वो हार्डली क्राई करने लगता है और डॉक्टर से विनती करने लगता है कि उसे बचा ले। डॉक्टर जो है वो तेक को ऑपरेशन रूम में लेकर जाते हैं और उसे वहाँ चेक करना शुरू करते हैं। जंगकुक जो है वो ऑपरेशन रूम के बाहर बस गॉड से यही प्रे कर रहा था कि तायोंग जल्दी से ठीक हो जाए। उसे रात की सारी बातें याद कर रही थी और वो सारी बातें याद कर खुद ही को ब्लेम कर रहा था कि वो किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। ये सारी चीज़ें उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। तभी जो है वो जंगकुक किसी की आवाज़ सुनता है। जिमिन जो है वो पूरे हॉस्पिटल में तायोंग का नाम ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। जिमिन जो है वो भागकर जंगकुक के पास आकर उसकी कॉलर पकड़ लेता है और उससे एंग्री टोन में कहता है, बताओ मेरा तेईतेई कहाँ है? क्या किया है तुमने उसके साथ? मेरा सोलमेट कहाँ है? ये सारी बातें सुनकर जंगकुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है और यूमी से पूछता है, कौन सोलमेट, किसकी बात कर रहे हो? तभी यहाँ पे यूंगी आ जाता है और यूंगी जिमिन से कहता है कि जिमिन छोड़ो उसे। लेकिन जिमिन जो है वो जंगकुक को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो जंगकुक की कॉलर और टाइटली होल्ड करता है और उसे एंग्री ट्यून में पूछता है, कहाँ है मेरा तेईतेई? क्या किया तुमने इसके साथ? ये सारी बातें सुनकर जो है जंगकुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और अपने कंफ्यूज लुक के साथ यूंगी से पूछता है, हियांग आपका बॉयफ्रेंड क्या बातें कर रहा है? कौन सोलमेट, कौन तेईतेई? फिर जो है वो यूंगी जिमिन का शोल्डर होल्ड करके उसे जंगकुक से पुल बैक करता है और उसे काम करने की कोशिश करता है। लेकिन जिमिन जो है वो चुप होने का नाम ही नहीं लिए जा रहा था। वो कंटिन्यूसली रोए जा रहा था और यूंगी से कहता है कि पूछो तुम्हारे दोस्त से, उसने मेरे सोलमेट के साथ आखिर किया क्या है? ये एक माफिया है और माफिया किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है। ये सारी बातें सुनकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था, इसलिए वो यूंगी से अगेन पूछता है, यांग आपका बॉयफ्रेंड क्या कह रहा था? ये किसके बारे में कह रहा है और मुझे इतना ब्लेम क्यों कर रहा है? तभी जो है वो यूंगी जंगकुक की तरफ गुस्से भरी आंखों से देखकर कहता है कि तुमने उसके साथ क्या किया? तो जंगकुक जो है वो कंफ्यूज होकर यूंगी की तरफ देखकर कहता है, किसके साथ? आप किसकी बात कर रहे हो? जो लड़का तुम्हारे साथ था। जंगकुक जो है वो कुछ नहीं कहता है, वो बस नज़रें नीची करके रोने लगता है। जंगकुक से कोई भी जवाब ना मिलने की वजह से यूंगी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जंगकुक की कॉलर पुल कर कर उससे पूछता है,
बताओ डैमिट, तुमने उस इनोसेंट सोल के साथ क्या किया, मुझे जानना है। ये सारी बातें यूंगी के माउथ से सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है और यूंगी के हाथ होल्ड करके कहता है, क्या क्या कह रहे हो आप, इनोसेंट सोल? लेकिन आपको तो ये पूरा होने से ही पहले यूंगी शाउट करके जंगकुक से कहता है कि नहीं, वो एक इनोसेंट सोल है, वो कोई भी मिस्टर वांग का बेटा नहीं है, बल्कि जिमिन का सोलमेट तेई है, किम तायोंग है। ये बात सुनकर जो है वो जंगकुक के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। उसकी बॉडी जो है उसकी सोल लेफ्ट कर चुकी थी। उसकी पूरी दुनिया जैसे एक झटके में ही बर्बाद हो जाती है। ये बात सुनकर जो है वो जंगकुक की आंखों से आंसू निकलना शुरू होते हैं और वो यूंगी से अगेन गिड़गिड़ाते हुए पूछता है कि नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, वो मिस्टर वांग का बेटा ही है। तो यूंगी जो है वो जंगकुक को एक हार्ट स्लैप करता है और उसका कॉलर पकड़कर उसे शेक करने लगता है और कहता है कि होश में आओ जंगकुक, वो कोई भी मिस्टर वांग का बेटा नहीं है, बल्कि वो तो जिमिन का सोलमेट तेते है। तुमने एक इनोसेंट सोल को हर्ट किया है। फिर जो है वो यूंगी जो है वो सारी फाइल जो जिमिन ने यूंगी को दी थी तायोंग के बारे में और वो सारी फोटोग्राफ्स जंगकुक को शो करने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो क्रैकिंग वॉइस में यूंगी से पूछता है कि लेकिन मिस्टर चोई ने तो कहा था कि यही मिस्टर वोंग का बेटा है। तो यूंगी जो है वो अपना हाथ जंगकुक के शोल्डर पर पुट करके कहता है कि नहीं जंगकुक, उस बास्टर्ड ने हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, ये सब उसी की वजह से हुआ है। उसने अपनी जान बचाने के लिए तायोंग की तरफ पॉइंट करके कहा था, लेकिन सच बात तो ये है कि तायोंग एक इनोसेंट सोल है, वो जिमिन का सोलमेट है, ना कि किसी मिस्टर वोंग का बेटा। ये सारी बातें सुनकर जंगकुक के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। जंगकुक जो है वो फ्लोर पर गिर जाता है और हार्डली क्राइंग करने लगता है। जंगकुक का ऐसी हालत में देखकर यूंगी भी उसके पास की डाउन हो जाता है और जंगकुक के शोल्डर पर अपना हैंड पुट करता है। जंगकुक जो है वो हार्डली क्राइंग करके यूंगी से कहता है कि यंग, मैंने ये क्या कर दिया, अपने रिवेंज में अंधा होकर मैंने एक मासूम लड़के की सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो मुझसे बार बार कहता रहा कि वो कुछ नहीं जानता, वो मिस्टर वोंग का बेटा नहीं है, लेकिन मैंने उसकी एक बात नहीं सुनी और मैंने उसके साथ जंगकुक ये लाइन कंप्लीट करने ही वाला था कि तभी जो है वो डॉक्टर अपना दरवाज़ा ओपन करके उन लोगों के पास आने लगते हैं। जंगकुक जो है वो डॉक्टर को आता हुआ देखकर इमीडिएटली खड़ा होकर डॉक्टर के पास भागते हुए जाता है और उनसे वरीली पूछता है कि क्या हुआ उसे, क्या वो ठीक है। जंगकुक को ऐसी हालत में देखकर डॉक्टर पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर को भी पता है कि जंगकुक जो है वो माफिया किंग है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से। लेकिन तायोंग के लिए जंगकुक को इतना रोता और परेशान हुआ देखकर डॉक्टर पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं और कंफ्यूज लुक के साथ जंगकुक को देखने लगते हैं। डॉक्टर से कोई भी जवाब ना मिलने की वजह से जंगकुक और भी ज़्यादा वरी हो जाता है और डॉक्टर के सामने अपने हाथ जोड़ लेता है और पूछता है कि प्लीज़ बताइए ना, वो कैसा है, क्या उसे कुछ हुआ है, प्लीज़ आप कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं। ये जंगकुक की हरकत देखकर डॉक्टर पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि जंगकुक जो है वो किसी से पहली बार इस तरह से बात कर रहा था और पहली बार किसी से भीख मांग रहा था। फिर डॉक्टर जो है वो अपनी काम वॉइस में जंगकुक से कहते हैं कि क्या वो लड़का आपका हस्बैंड है। ये बात सुनकर जो है वो जंगकुक इमीडिएटली अपना सर नोट करता है और डॉक्टर से कहता है कि हाँ, वो लड़का मेरा हस्बैंड है, आप बताइए ना उसे क्या हुआ है, क्या वो ठीक है, क्या मैं उसे कोई और सिटी या फिर और कोई बड़े हॉस्पिटल में लेके जाऊँ। ये बातें सुनकर जो है वो डॉक्टर जंगकुक से कहते हैं कि हाँ, वो अब तो ठीक है, लेकिन आपको इस हालत में उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बात सुनकर जो है वो जंगकुक पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है और कंफ्यूज लुक के साथ डॉक्टर से पूछता है कि क्या इस हालत में। तो डॉक्टर
जंगकुक से कहता है कि हाँ, क्या आपको पता नहीं है, आपका हस्बैंड जो है वो 1 वीक का प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर जो है जंगकुक पूरी तरह से शॉक हो जाता है। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। उसकी हार्ट बीट बिल्कुल स्टॉप हो चुकी थी। ये बात सुनकर जंगकुक जो है वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। फिर जो है वो जिमिन जो है वो जंगकुक के पास आता है और उसे हार्डली स्लैप करके कहता है कि डॉक्टर ये क्या कह रहे हैं, मेरा तई और प्रेग्नेंट, और उसकी हालत ये कैसा है, बताओ मुझे। जिमिन जो है वो पूरे हॉस्पिटल में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तभी जो है वो डॉक्टर जिमिन से कहता है, मिस्टर प्लीज़, ये हॉस्पिटल है, यहाँ पर चिल्लाइए मत, यहाँ और भी पेशेंट है जो आपके झगड़े की वजह से डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये बात सुनकर जो है वो जिमिन जंगकुक का कॉलर छोड़ देता है और डॉक्टर से विनती करके पूछने लगता है, डॉक्टर मेरा तई कैसा है, क्या मैं उसे देख सकता हूँ, क्या वो ठीक तो है ना। तो डॉक्टर जिमिन से कहता है कि हाँ, वो अब खतरे से बाहर है, लेकिन वो अभी भी बेहोश है, आधे घंटे बाद उनको होश आ जाएगा, आप चाहे तो उनसे मिल सकते हैं। ये बात कहकर जो है वो डॉक्टर जाने ही वाले थे, तभी वो जंगकुक की तरफ देखकर जंगकुक से यह कहते हैं कि मिस्टर जियोन, आपके हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा वीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उनके साथ आगे से ऐसा कुछ भी ना करें, क्योंकि उनके पेट में अब एक बेबी भी है। ये बात कहकर जो है वो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और जंगकुक जो है वो पूरी तरह से टूट जाता है और वहीं पर बच्चों की तरह रोना स्टार्ट कर देता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। और हाँ, और एक बात गाइस, मैंने जो है अपना चैनल मोनेटाइजेशन के लिए भेजा है। मेरे पहले भी 2 चैनल रिजेक्ट हो चुके हैं, तो आप प्लीज़ मेरे लिए प्रे कीजिएगा कि मेरा ये चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ। अगर ये चैनल भी मोनेटाइज नहीं हुआ तो मुझे ये चैनल भी बंद करना पड़ेगा। तो प्लीज़ आप मेरे लिए प्रे कीजिए। सो बाय बाय गाइस, लव यू, टेक केयर, बुराई।